रहीम सर, सेकंड सेशन हमारा स्टार्ट है। तो इसमें हम लोगों ने करना है स्टोर डेकोरेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दराज का स्टोर है जो आप लोगों ने बनाया है। कोशिश करें स्टोर डेकोरेशन तब करें जब आप लोग लिस्टिंग आपकी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो स्टोर क्या मेरे ख्याल में कोई अच्छा आपका लगेगा, प्यारा भी लगेगा। स्टोर डेकोरेशन नहीं होगा तो लिस्टिंग नहीं होगी तो फिर मजा नहीं आएगा। आप लोगों ने जाना है स्टोर डेकोरेशन के ऊपर। अच्छा, स्टोर डेकोरेशन आप लोगों ने नॉर्मल करनी है, कोई ज्यादा अपना दिमाग खर्च नहीं करना, क्योंकि आप अभी लोकल जा रहे हैं। हाँ, जब आप ब्रांड स्टोर बिल्ड करेंगे देन हम जो है ना अच्छी लिस्टिंग वगैरह, अच्छी डेकोरेशन वगैरह कर लेंगे। सर हर चीज बताई जाएगी, ड्रॉप शिपिंग ही आपको प्रोवाइड करेंगे हर चीज, बस सेशन ले लें। क्योंकि अब इसी में ही हम सवाल जवाब करते रहेंगे तो फिर आगे जो कोई बच्चा सुन रहा होगा ना तो वो हमें गालियां देगा, वो कहेगा पता नहीं कैसे मेंटोर हैं, कैसे बच्चे हैं आपस में गप्पे शप्पे लगाई खड़े हैं, सीख कुछ नहीं दे। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, एडिट में जाना है आप लोगों ने। ये यहाँ पे करंट पब्लिश पेज है, इसको एडिट करते हैं हम। एडिट करने के बाद आप तो लोग आ जाते हैं लाइव स्टोर डेकोरेशन के ऊपर। तो इस टाइम स्टोर डेकोरेशन का कम से कम भी 5,000, 6,000, 2,000, 10,000, मैंने तो 10,000 रुपया स्टोर डेकोरेशन का दिया था जब मैंने स्टोर डेकोरेशन करवाई थी। आप मेरा जाके स्टोर ओपन करेंगे ना, कपड़े वाले, MSD फैब्रिक्स, गर्ल ड्रीम फैशन, सस्ताई, इनकी जाके डेकोरेशन चेक करें कि मैंने 10,000 रुपया किस चीज का पे किया था। आप में से कोई भी बच्चा उस तरह की स्टोर डेकोरेशन नहीं कर सकता। शायद कर सकता हो कोई अच्छा एक्सपर्ट बंदा बैठा हो, लेकिन मेरे ख्याल में कर सकते होंगे आप लोग। ठीक है, वो समझ लें कि हाई लेवल की स्टोर डेकोरेशन है जो हमारे मेरे ब्रांड स्टोर के ऊपर हुई खड़ी है। तो आप लोगों ने वो हाई लेवल की स्टोर डेकोरेशन नहीं करनी। हम लोग छोटी सी डेकोरेशन करेंगे ताकि हमारी सेल्स आ जाए, प्रॉफिट आ जाए। बाद में हम जो है ना डेकोरेशन करते रहेंगे यार अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सर सोमो कॉस्मेटिक्स है। ये भी ब्रांड हमारा है। इंशाल्लाह हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर इसका भी हम डी माल में कन्वर्ट कर देंगे। अब आपने ना फ्रंट के ऊपर क्लिक करना है, इसी के डैशबोर्ड के ऊपर। अब यहाँ पे स्टोर हेडर आ गया हमारे पास, लेफ्ट साइड के ऊपर ये आ रहा है। ये स्टोर हेडर है हमारे पास। यहाँ पे स्टोर हेडर इमेज आ रही होती है, मैं अपलोड करता हूँ यहाँ से पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है इंग्लिश का और उर्दू का। इंग्लिश पे क्लिक करेंगे आप लोग तो यहाँ पे आप पिक्चर्स की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, ये ड्रेसेस आपको शो हो रही है ना, अभी मैं इन्हीं की आपको डेकोरेशन करके दिखा देता हूँ। ये ड्रेसेस आप लोगों को मैं ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये ड्रेस है हमारे पास अच्छे से अच्छे रेट के अंदर। अब यहाँ से आपने देखें जब डेकोरेशन करनी है तो कैनवा से आप लोगों ने अपने बैनर वगैरह बना लेने हैं। अब यहाँ से आपने क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद दोबारा से आपने उर्दू वाले ऑप्शन में जाना है, प्लस के यहाँ पे क्लिक करना है। फिर इसी पिक्चर को आपने पकड़ना है। तो जैसे पहले आपने किया था, इसका साइज मेंशन है यहाँ पे 1200 × 128। अभी सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ आप लोगों को। जब आपको समझ आ जाए थोड़ी सी तो आप लोगों ने पिक्चरें डाउनलोड कर लेनी है। अगर पिक्चर नहीं होंगी तो मैं आपको पिक्चर भी प्रोवाइड कर दूंगा सर। ठीक है, ये आपका एक स्टोर हेडर लग गया, किसके लिए? PC वर्जन बैनर। ये देखिए, यहाँ पढ़ भी लिया करें थोड़ा सा। ये उधर आपने पिक्चर अपलोड किया है जो लोग लैपटॉप के अंदर शॉपिंग करते हैं। फिर आता है मोबाइल बैनर, यहाँ पे लिखा हुआ है साइज भी। आप लोग अपलोड के ऑप्शन पे जाते हैं। जाने के बाद सेम दोनों ऑप्शंस आ रहे होते हैं आपके पास कि मोबाइल बैनर की इमेजेस कौन सी आप लोगों ने लगानी है। तो यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई पिक्चर अच्छी सी खड़ी नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं लगा देता यहाँ से। ठीक है, चलिए हम ड्रेसेस वाली लगा देते हैं। यहाँ से ये वाली, इसको क्रॉप करेंगे आप। क्रॉप करने के बाद दोबारा से आपने उर्दू वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने सेम पिक्चर वही उठानी है जो हमने पहले उठाई थी। पहले होता था कि एक ही पिक्चर के साथ आपका काम चल जाता था, लेकिन द्राज ने, न्यू अपडेट ने काम खराब कर दिया है। अब यहाँ से क्रॉप करेंगे और इसको कंफर्म करूंगा मैं, तो यहाँ से आपकी पिक्चर जो है ना कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लग भी जाएगी पीछे बैकग्राउंड के, ये देखें सोमो कॉस्मेटिक्स है, इसके पीछे ये पिक्चर लग गई है। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ से ये हो गया, पिक्चर हो गई आपके पास, और यहाँ से नीचे आपके पास आता है बैकग्राउंड कलर। ये 4-5 कलर्स चल रहे होते हैं, ये आपके पास यहाँ शो हो रहे हैं। कोई भी कलर्स आप लगा सकते हैं, इसको आप सेव कर दें यहाँ से। ठीक है, आपका बैकग्राउंड लग गया। अच्छा, लोगो के लिए ये सोमो कॉस्मेटिक्स का लोगो है, इसको आप मोबाइल से लगा देंगे तो ज़्यादा बेटर है। आप मोबाइल का ऑप्शन ओपन करेंगे, वहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट का नेम भी आ रहा होगा और साथ में प्रोडक्ट की पिक्चर भी आ रही होगी। ठीक है, तीनों पिक्चर्स आप लोगों के पास आ रही होती हैं। ठीक है, और वहाँ पे आपने अपना लोगो लगा देना है जो आपका दराज का मेन लोगो है। अच्छा, यहाँ पे वोचर आ रहा है, वोचर को आप यहाँ से डिलीट कर दें अभी। उसके बाद आप आ जाएं स्टोर मॉड्यूल में। ठीक है, ये स्टोर मॉडल्स खड़े हैं, इधर आ जाएं, यहाँ पे लिख रहा है बैनर। अब 3 बैनर्स भी है, सिंगल बैनर भी है, और ये सारे बैनर दें। आप लोग क्या करेंगे, सिंगल बैनर को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे एक सिंगल बैनर लगा देना है छोटा सा, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो मुझे डिलीवरी के ऊपर मैसेज कर रहे हैं वो कहते हैं सर स्टोर के ऊपर सेल ही नहीं आ रही। जब स्टोर में देखता हूँ कोई डेकोरेशन ही नहीं हुआ, तो कोशिश करें थोड़ा सा स्टोर डेकोरेशन कर लिया करें।
ताकि आपके स्टोर के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़े कस्टमर की नज़र में। अब यहाँ से बैनर आप लोगों ने अपलोड करना है दराज का। अब यहाँ पे फिर दोबारा सेम ऑप्शन है जैसे आपने पिक्चर्स अपलोड किए हैं। अब यहाँ पे मैं पिक्चर लगा देता हूँ इस प्रोडक्ट की, इसको क्रॉप कर लें। कोई भी बैनर लगा सकते हैं, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे उर्दू में जाएंगे, यहाँ पे भी आप सेम जो है इसका ये लगा देंगे डायमंड लैम्प, और इसको भी क्रॉप करके आप कंफर्म कर देंगे और आपका बैनर सर यहाँ से लग जाएगा। ये देखें, अब यहाँ पे सिंगल बैनर के लिए हमारा ये लग गया है। अगर यहाँ पे यूआरएल डालेंगे किसी भी प्रोडक्ट का, अगर लिस्टिंग हुई खड़ी है आपकी, तो आप यहाँ पे स्टार्ट यूआरएल जो है ना वो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप वो अपना यूआरएल लिंक प्रोडक्ट का डाल देंगे। इसलिए मैं कहता कि लिस्टिंग अगर हुई खड़ी है ना, तो फिर आपको ज्यादा बेनिफिट है। टाइटल ऑफ इंटायर मॉड्यूल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दराज सेल, तो वहां पे वो शो हो जाएगी आपके बैनर के ऊपर। ठीक है, कोई एक आधा बैनर लगा दे, इतना ज्यादा आप ना जाया करें। ठीक है, कि जो ज्यादा अच्छी डेकोरेशन है, अभी जस्ट लोकल सेलर हैं आप, लोकल सेलर के तौर पे काफी है कि एक दो बैनर लगा दें ताकि आपका कस्टमर थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो। अब यहाँ तक देखें हमारा शॉप का कवर भी लग गया है, मेन लोगो है, मोबाइल से लगेगा वहां से लगा लीजिएगा। दराज सेल का जो ये 2025 लगा हुआ है वो ये आ गया है। फिर आता है प्रोडक्ट का ऑप्शन आपका। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या करेंगे, आप थोड़ा सा नीचे करेंगे, प्रोडक्ट वाला आ रहा है, यहाँ से इसको पकड़ के आप लोगों ने यहाँ पे ड्रॉप करना है। दराज ऑटोमेटिक आप लोगों को यहाँ पे सारा डाटा डाल देगा। ठीक है, यहाँ से करेंगे इधर डाल देगा, सारा डिजाइन आपको बता देगा कि इस तरह के डिजाइन है। अगर 5-6 प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट होते तो आपको आइडिया हो जाना था कि यहाँ पे कैसे जो है वो करें। सर लिस्टिंग कैसे करें, लिस्टिंग का मैंने वीडियो डाल दी है, पिछला जो भी थोड़ी देर पहले हमारा सेशन हुआ है, हमने लिस्टिंग ही सीखी है, मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट हो गए, यहाँ तक आप लोगों की सिंपल स्टोर डेकोरेशन है, तो इसको यहाँ से आप लोगों ने पब्लिश कर देना है। ठीक है, ये दोनों आप पीसी वर्जन है, यहाँ से करके पीसी वर्जन को भी देख सकते हैं, नहीं तो आप लोगों ने यहाँ से कंफर्म कर देना है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये कंफर्म हो गया है। ये हमारा स्टोर डेकोरेशन सिंपल हो गया। सिंपल डेकोरेशन करनी है, ज्यादा खिचखिच नहीं करनी है आप लोगों ने। जब आप थोड़ा सा बड़े लेवल पे आ जाएंगे, डी मॉल पे आ जाएंगे, तो ये है कि फिर हम जो है अच्छी डेकोरेशन कर लेंगे, नहीं तो मैं खुद कर दूंगा अपने हाथों से, कोई मसला नहीं है। वही मैंने बोला ना कि एक मेंटोर है, उसके अंडर अगर 100 बच्चा भी आया है और अगर 100 बच्चे को वो कामयाब नहीं कर सकता, तो वो मेरी नज़र में कोई मेंटोर नहीं है। इस टाइम पूरे पाकिस्तान में आप ड्रॉप शिपिंग, सॉरी प्रोडक्ट हंटिंग सिखाई जा रही है दराज के ऊपर। कोई बंदा ये नहीं कहता कि भाई मैं इन बच्चों को हंटिंग प्रोडक्ट दे दूं ताकि इनका टाइम बच जाए। क्यों नहीं बताता, ऑलरेडी भाई वो दराज पे काम ही नहीं कर रहा, वो आप लोगों के लिए क्यों हंटिंग करेगा। इस टाइम हमारी टीम बैठी है जो हंटिंग कर रही है, आप कोई भी प्रोडक्ट बोलेंगे आपको हम हंट करके दे देंगे। ठीक है, इसकी भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। अब इसके बाद देखें, हम दोबारा चलते हैं अपने दराज के स्टोर के ऊपर। यहाँ तक हमारा जो स्टोर है वो डेकोरेशन हो गया है। ठीक है, आपको मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, बल्कि ऑलरेडी स्क्रीन शेयर है। उसके बाद आपके पास आ जाता है दराज का डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड क्या है भाई, ये डैशबोर्ड है दराज का, ये सारा के सारा। ठीक है, इसमें आपने वन बाय वन ये सारी चीजें समझा देता हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए मैनेज प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास जितने भी आपने जो प्रोडक्ट लगाए हुए हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। अच्छा, अभी आप लोगों ने मैसेज थोड़ा सा वेट करना है। सर मैं की चैन पे वर्क करना, सर सारी चीजें हम शेयर कर लेते हैं। अच्छा, ये देखिए मैनेज प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे के सारे मैनेज प्रोडक्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, जितने प्रोडक्ट लगाए हुए हैं, कितने इनएक्टिव हैं, कितने ड्राफ्ट में हैं, ये सारा के सारा डाटा आ जाएगा। फिर आता है ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट का मतलब है कि आप लोगों ने लिस्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे, लिस्टिंग कर लेंगे। मीडिया सेंटर है, मीडिया सेंटर के ऊपर आपका सारा डाटा पड़ा होता है दराज का, इमेजेस, वीडियोस, सारी चीजें। फिर आता है फुलफिलमेंट पे दराज, एफपीडी। एफपीडी क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं दराज की एफपीडी कर देते हैं। ठीक है, आप कोई भी इन्वेंटरी उठाते हैं, इस टाइम आप लोग अगर मेरा रेफरल यूज करेंगे लाहौर में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, तो विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स आप अपनी एफपीडी का निज़ाम चला सकते हैं। आप जस्ट मेरा रेफरल देंगे और आपका काम हो जाना है। ठीक है, तो एफपीडी अगर आप में से कोई बंदा करना चाहता है तो मुझसे रब्ता कर सकता है। ब्रांड मैनेजमेंट है। ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, आप लोग जाके अपना दराज का जो डी माल स्टोर है उसके लिए आप लोग ब्रांड अप्लाई करते हैं। वो कैसे करना है, वो जब कोई बच्चा डी माल की तरफ जाता है तो वहां पे समझा दूंगा मैं सबको। उसके बाद असोर्टमेंट ग्रोथ है, इसको छोड़ देना है आपने। ऑर्डर्स का ऑप्शन है, अगर किसी बच्चे को कोई ऑर्डर आया है दराज का, तो आप ऑर्डर के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑर्डर्स वगैरह शो हो रहे होंगे कि भाई कितने ऑर्डर दें, क्या निज़ाम है। रिटर्न ऑर्डर दें, आप लोग यहाँ पे जाएंगे कि भाई कितने रिटर्न है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। रिव्यूज मेथड है, रिव्यूज का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके आप लोग देखेंगे कि रिव्यूज कितने हो गए हैं, कितने मेरे स्टोर के ऊपर टोटल रिव्यूज हो गए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कंपेन में जाएंगे, दराज की अपनी कंपेन्स हैं, जैसे आप लोगों ने देखी होगी कि कोई कोई नई कंपेन्स आई होती हैं, ईद कंपेन है, फलां कंपेन है, तो यहाँ पे कंपेन ज्वाइन कर सकते हैं। दराज फ्लैश सेल है, ये ऑलरेडी फ्लैश सेल चल रही होती है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रमोशन है, अब प्रमोशन को ओपन करते हैं,
हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रमोशन के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। प्रमोशन एक सबसे बड़ा टूल है जिसमें आप लोग अपने दराज की सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। रेगुलर वोचर आता है, अदर वोचर्स आते हैं, फ्री शिपिंग सबसे बड़ा गढ़ है आपके प्रोडक्ट बूस्ट करने का, वो कर सकते हैं। फ्लेक्सी कुंबो है, इसको यूज कर सकते हैं। अर्ली बर्ड प्राइस है, इसको बिड बड़ी लगा सकते हैं आप लोग। तो ये जो कंपेन्स यहाँ शो हो रही हैं ये सबसे टॉप क्लास कंपेन्स है। ठीक है, इसको भी कल मैं इंशाल्लाह वन बाय वन सबको समझाऊंगा, क्योंकि आज हमने काफी सारी चीजें सीख ली हैं तो बच्चे भूल जाते हैं। दराज प्रोग्राम है, दराज प्रोग्राम आप लोग यहाँ से दराज पीपीसी कैंपेन या इस तरह के जो मॉड्यूल है उसको देख सकते हैं। दराज क्वाइन डिस्काउंट प्रोग्राम है। दराज क्वाइन डिस्काउंट प्रोग्राम क्या है, जो ऑलरेडी दराज के ऊपर सेलर हैं वो अपना दराज क्वाइन प्रोग्राम को जो है चेक कर सकते हैं। हैदर भाई थोड़ा सा वेट कर जाए, मैं अभी आपका मैसेज पढ़ के बता देता हूँ। अच्छा, दराज क्वाइन डिस्काउंट प्रोग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि दराज के ऊपर कस्टमर गेमिंग खेलता है, गेमिंग खेल के कॉइन जमा करता है, कॉइन जमा करने के बाद दराज पे शॉपिंग करते हैं। आपका लिंक नहीं होता गेम शेम खेलने के साथ, आपको दराज पेमेंट ही करता है। तो दराज क्वाइन डिस्काउंट प्रोग्राम आप लोगों ने ऑटोमेटिक ज्वाइन कर लेना है। तो उसके बाद ओवरव्यू है, एड परफॉर्मेंस है, ये पीपीसी की कंपेन्स हैं, इसको भी आप लोगों ने इग्नोर करना है, क्योंकि अभी आप लोकल सेलर जा रहे हैं। क्योंकि लोकल सेलर अगले दिन ही पीपीसी कंपेन जो है नहीं कर सकता जब तक कि उसके फाइनेंस में पैसे इकट्ठे नहीं होते। फाइनेंस में पैसे इकट्ठे होंगे देन ही वो पीपीसी कंपेन को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दराज यूनिवर्सिटी है। दराज यूनिवर्सिटी क्या कहती है, दराज यूनिवर्सिटी ये कहती है कि भाई किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप किसी को भी पैसे ना दें। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, दराज यूनिवर्सिटी से जो है ना सीख लेना है। उसके बाद स्टोर डेकोरेशन है, ऑलरेडी आप लोगों ने स्टोर डेकोरेशन कर ली है। बिजनेस एडवाइजर है, बिजनेस एडवाइजर में आप आज की 7 दिन की 30 दिन की सेल्स वगैरह देख सकते हैं। अकाउंट हेल्थ है, आप लोग अकाउंट की हेल्थ चेक कर सकते हैं कि आया कि मेरे अकाउंट के ऊपर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर कोई न्यू अकाउंट होगा तो उसके 0 पॉइंट्स आ रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि आपके रिटर्न ज़्यादा हैं, आपके डिलीवरी फेल ज़्यादा हैं, आपकी कस्टमर ने कंप्लेन की है, तो आपके नॉन कॉम्प्लायंस पॉइंट यहाँ पे शो होते हैं। जिस दिन आपके 48 पॉइंट्स हो जाएंगे समझ लेंगे उस दिन फिर रात आपके अकाउंट को उड़ा देगा। ठीक है, स्टोर डेकोरेशन है, ऑलरेडी हमने की है। स्टोर सेटिंग्स है, माई इनकम है, सेलर फाइनेंस है। इनकम क्या होती है, जो दराज की पेमेंट्स आ रही होती हैं वो आपकी इनकम होती है। सेलर फाइनेंस है, आपको दराज लोन दे रहा होता है 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, उन सेलर्स को जिनकी सेल्स अच्छी आ रही होती हैं। ठीक है, कंपेन का फिर बता दें सर, मैं बता देता हूँ। हाँ जी सर, कंपेन्स का जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई थी कंपेन्स का, ये यहाँ पे प्रमोशंस के अंदर एक ये प्रमोशन और एक ये कंपेन। कंपेन होती क्या है, दराज की तरफ से ऑटोमेटिक कंपेन्स आ रही होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, कि ईद की कंपेन्स आ गई, रमजान की कंपेन आ गई, ईद के सेकंड डे की कंपेन्स आ गई, उनको अपने फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना होता है। ज्वाइन करने से ये होता है कि दराज आपको बता देता है कि भाई 300 का प्रोडक्ट है, आप लोग इसको 280 रुपये का लगाएंगे देन मैं कंपेन के अंदर लगाऊंगा। अगर आप 280 रुपये का लगा देते हैं तो आपकी कंपेन ज्वाइन हो गई है। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद सेलर फाइनेंस है, यहाँ पे दराज का लोन वगैरह आपको मिलता है, आप लोन्स वगैरह को ओके कर सकते हैं। ठीक है, फिर नीचे जो है दराज का स्टोर सेटिंग्स आ रही होती हैं, जहाँ पे आपके आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर, जी मेल, हर चीज़ यहाँ पे शो हो रही होती है। यूजर मैनेजमेंट है, यूजर मैनेजमेंट के अंदर आप किसी को एक्सेस दे सकते हैं, चाइल्ड एक्सेस दे सकते हैं कि भाई ये मैं अकाउंट दे रहा हूँ, आप जी मेल दे दो, पासवर्ड दे दो, आप मेरा स्टोर लॉगिन करो और मेरे प्रोडक्ट की लिस्टिंग करो। सिंपल, पूरा अकाउंट देने की किसी की जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे जाएंगे अकाउंट सेटिंग में, यूजर मैनेजमेंट में, जहाँ पे जाके आप एक्सेस दे सकते हैं। अकाउंट सेटिंग है, अकाउंट सेटिंग में सारे अकाउंट की सेटिंग दे सकते हैं, आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर, जी मेल, प्रोफाइल, ईच एंड एवरीथिंग। चैट सेटिंग है, चैट सेटिंग का भी आप लोगों को बता देता हूँ कि चैट सेटिंग में आप लोगों ने ऑटो रिप्लाई कैसे लगाना है। तो ऑटो रिप्लाई लगाने के बाद आप लोगों ने कैसे अपना रिस्पॉन्स रेट कैसे ठीक करना है। सर ऑर्डर लिमिट अकाउंट देखें वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर होती है कि ऑर्डर लिमिट कितनी है। हाँ, इस चीज़ को छोड़ दें, ऑर्डर लिमिट आपकी मैं इंक्रीज करवा दूंगा, वो भी पैसे ले रही होती है कराची के लोग हैं और आपको ऑर्डर लिमिट इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, पेमेंट होल्ड वालों का भी मसला इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने रिव्यूज वाला काम किया है या कुछ फ्रॉड एक्टिविटी के अंदर उनके अकाउंट्स हाईलाइट्स हुए, तो वो इंशाल्लाह ठीक नहीं होना, जिनका तो नहीं होगा, जिनके ठीक हो गए तो वो अल्लाह मालिक है। अब क्विक रिप्लाई भी आप लोगों ने आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कीवर्ड मैचिंग है, आपने कोई कीवर्ड डालना है वो यहाँ पे कीवर्ड डाल सकते हैं, ऑटोमेटिक कीवर्ड्स आपके चले जाते हैं। क्विक रिप्लाई है तो यहाँ पे आप लोगों ने कैटेगरी ऐड करनी है और अपना क्विक रिप्लाई दे देना है। ऑटो रिप्लाई लगाना है तो यहाँ पे आप लोग अपना ऑटो रिप्लाई लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ऑटोमेटिक एक मैसेज आ रहा है, हेलो थैंक्स फॉर रीचिंग आउट सोमो कॉस्मेटिक, ऑलरेडी मैसेज बना हुआ है ये। ठीक है, वो कर सकते हैं, या अपने तरफ से अगर कोई आपने सुगेस्ट करना है तो वो यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आप लोगों ने एक मैसेज टाइप कर देना है जो आपका हर टाइम शो हो रहा हो।
सर रेफरल कोड जिनोन हंट के, जारविस के, सेलर डैश के मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। आप उसके ऊपर कूपन कोड लगा के अच्छा खासा डिस्काउंट सर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सर ये सारा का सारा इसका डैशबोर्ड था। यहाँ तक अगर आपको कोई इशू आता है अकाउंट क्रिएशन, प्रोडक्ट लिस्टिंग, स्टोर डेकोरेशन, और चौथी चीज हमारी कि भाई आप जिस अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं या जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं उसके डैशबोर्ड की भी आपको हाउ नाउ है या नहीं है। अब डैशबोर्ड क्या था वो आपके सामने ये था। मैनेज प्रोडक्ट हैं, ऐड प्रोडक्ट हैं, मीडिया सेंटर है, ये सारे डाटा आपको पता होना चाहिए इनमें कौन से जरूरी पॉइंट्स हैं। तो यहाँ तक हमारे कुछ टॉपिक्स थे जिनको, अच्छा यहाँ तक एक चीज और बता दूं कि ये देखिए कल का सेशन हमारा और आज का सेशन, यहाँ तक दराज का कोर्स 50% खत्म हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को सीखने के 15,000, 10,000, 20,000, 25,000 रुपये पे कर रहे होते हैं सिर्फ यहाँ तक सीखने के। क्या इसमें ऐसी रॉकेट साइंस है जो आप लोग 15,000, 20,000 पे जाके पे करते हैं? सर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और आप सिंपल और फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक खत्म। अब नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम प्रोडक्ट हंटिंग सीखेंगे कि 2-3 सेशन के अंदर हंटिंग कैसे करनी है, अच्छे प्रोडक्ट कैसे ढूंढने हैं। यहाँ से वेबसाइट आपको दे दूंगा, आप लोगों ने लिस्टिंग पीछे से शुरू कर देनी है। जब हमारा सेशन एंड होगा पीछे से हमें ऑर्डर आना भी शुरू हो जाएंगे। तो ये दराज का कोर्स है। एक अकाउंट बनाए चना के प्रोडक्ट्स लगाएं, दूसरा अकाउंट बनाए कपड़े के आइटम्स लगाएं, तीसरा बनाए गारमेंट्स है, कपड़े की अभी मैं होल्ड करवाऊंगा काफी सारे बच्चों को। उसके अलावा आपको जो भी प्रोडक्ट्स हैं शूज के हैं, गारमेंट्स के हैं, ये सारे प्रोडक्ट दे दूंगा। एक बंदा दो दो तीन तीन स्टोर बनाए ताकि उनको सेल्स भी आए, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आपका माइक मैं ऑन कर देता हूँ और ये दोनों सेशंस आप लोगों को शेयर हो जाएंगे। सर किसी का कोई सवाल है तो माइक ऑन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आप लोग जो है ना ये छोटी चीजें बेच रहे होते हैं अक्सर ना दराज पे। जी जी। जैसे आपके स्टोर हैं, इलेक्ट्रॉनिक की चीजें बेच रहे होंगे, हैंड फ्रीज और इस तरह की चीजें। तो दराज पर क्या महंगी चीजें बेचने का एक्सपोजर है? यानी कि अगर आप एक ब्रांड रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा ब्रांड है तो उसमें हुडी है 4,000 की, टी शर्ट है 2,000 की। तो क्या ये चीज दराज पे सेल हो सकती है? बिल्कुल सर हो सकती है। आईफोन सेल हो रहे हैं, मोटर बाइक सेल हो रही है, तो ये क्यों नहीं सेल हो सकती? ये भी हो सकती है। नहीं नहीं, वो आईफोन के मुकाबले में तो फोन और भी है ना, लेकिन जैसे मैंने देखा, मैंने सर्च किया हुडीज में सबसे महंगी हुडी मुझे नजर आ रही है 1,200 की या 1,300 की। ठीक है तो वो उस जगह पे मैं 4,000 की हुडी लगा रहा हूँ अगर एज अ ब्रांड डी मॉल के तौर पे, तो क्या वो बिकेगी सर, फिर? अगर उसकी प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट के अंदर और कस्टमर की नीड है तो क्यों नहीं सेल्स आएंगी? इसका हल ये है कि प्रोडक्ट को लॉन्च करें, देखें सेल्स आती है, विजिटर्स आते हैं नहीं आते। विजिटर्स नहीं आते 10-20 रिव्यू करवाएं, अगर रिव्यूज के बाद भी सेल नहीं आती तो फिर उस प्रोडक्ट पे काम करने का फायदा नहीं है। लेकिन देखो ना, जैसे ये ब्रांड वगैरह हैं, जैसे जे डॉट वगैरह हो गई, ये सारे हो गए, ये भी तो सबसे हटकर महंगी चीजें बेचते सर ये हैं ना। ब्रांड है ना, तो ये तो इनकी भी ब्रांड है सेल ना हो सर, रही इसके ऊपर उन्होंने टाइम लगाया है लोगों तक पहुंचाने के लिए, उन्होंने पैसा लगाया है। आपने कौन सा पैसा लगाया है? है। मैं अभी बना रहा हूँ ब्रांड, पैसे लगा तो रहा हूँ, लेकिन चलो अल्लाह खैर करे। जी सर यही बना है बस लें, मेरा इसके ऊपर सवाल। रिव्यू करवा लेंगे, रिव्यू के बाद अगर सेल आ जाएंगी तो फिर ठीक है, अगर सेल नहीं आएगी तो फिर खाना रहा था। स्किप कर देंगे। सर चलिए ठीक है, वालेकुम। बहुत शुक्रिया। जी बताएं। सर मैं ना अकाउंट बना रही हूँ एक, उसमें जो कोड होता है ना बैंक का कोड जो होता है, तो उसमें वो ऑप्शन ही, यानी कि वो कीबोर्ड का वो ही नहीं आ रहा ना कि कुछ हम टाइप कर लें, तो इस इशू को कैसे इस रिजॉल्व करें? इशू को आप लैपटॉप में ट्राई करें। लैपटॉप में किया आपने? जी लैपटॉप में भी नहीं हो रहा, पहले हमने ऐसे मोबाइल में ऐसे तो किया था फिर पॉसिबल ही नहीं लैपटॉप है, में। ऐसा ही फिर पॉसिबल क्यों नहीं है? आप क्या करें, बैंक डिटेल्स को ना जी रिफ्रेश करके दोबारा से डालें, ओके, ठीक है। फिर और शायद आ सर आप जाए। कह रहे हैं ना कि आप मल्टीपल अकाउंट्स बनाएं, तो मल्टीपल अकाउंट्स हम दूसरे फैमिली मेंबर्स के उस पर सीएनआईसी पर बना सकते हैं, जी मतलब जी अपने जी। पर तो नहीं बना नहीं सकते ना बना एक? सकते, एक दफा जो चीजें हो गई हैं वो देन यूज नहीं कर सकते आप। ओके। और सर दूसरा अस्सलाम सवाल था, वालेकुम आप सर। कह रहे हो कि हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग में आप कह रहे हैं आप फ्लायर भी हम लेंगे, तो ड्रॉप शिपिंग में तो ऐसा होता है ना, जहाँ से हम सोर्स करते हैं वही शिप कर रहे होते हैं, नहीं नहीं, तो यहाँ ये पे दोनों ऐसा चीजें निज़ाम में नहीं ना है, जो भी कॉन्ट्रडिक्शन ऑर्डर है। जाएगा अगर आपको पीके डैक्स अलाउ है तो पूरे पाकिस्तान कहीं से भी करवा सकते हैं। ओके ओके। तो सर हमें तो फ्लैट लेने की फिलहाल जरूरत नहीं होगी ना? नहीं नहीं, अभी जरूरत नहीं है आपको। जी सर, किसी का कोई सवाल वालेकुम है? सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा ये सवाल है कि बैंक अकाउंट मेरा जो है वही बनने के लिए दिया हुआ है, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम है।
तो सर यह है कि जैज जैज के कैश पे या इजी पैसा पे जी जी स्टार्ट सर, करें तो ये जैज हो कैश सकता इजी है। पैसा लगा दें, जब बैंक डिटेल्स आएंगी तो फिर बैंक डिटेल्स लगा देंगे। तो इसमें सर आईबीएन नंबर के ऊपर जो अपना अकाउंट नेम आ रहा है, तो अकाउंट नंबर आ रहा है, तो उसमें हम अपना जैज कैश नंबर डाल सकते हैं। जैज कैश नहीं सर, आप आईबीएन नंबर के अंदर अकाउंट का नेम आ रहा है वो डाल सकते हैं। हसन रजा साहब अत्तर का काम कर सकते हैं यार, दराज के ऊपर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं सर। स्पीड घट कर बेटा करे तो इंस्ट्रूमेंट चांगे कपड़ा भी जी सर बताएं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जैसे आपने कहा है कि हम आपको प्रोडक्ट देंगे, आप प्रोडक्ट लिस्ट करें, और जिस तरह ऑर्डर आता है हमें, किसी भी आपके प्रोडक्ट का जितनी ऑर्डर आ गया है हमें, तो हम आगे किस तरह उसको डिलीवर करेंगे, सर कितना आप हमें शिपिंग लगेगी पीडीएफ उसमें? भेजेंगे, पीडीएफ भेजने के बाद इंशाल्लाह वो डिस्पैच होकर चला जाएगा पार्सल। तो आपकी तरफ से ही वो चला जाएगा उधर। जी जी। शुक्रिया। सर बाकी किसी का कोई सवाल है? अच्छा सेकंड चीज ये है कि आप लोगों को सेशन में दे दूंगा, आप लोगों ने सर फीडबैक लाजमी देना है मुझे टिकटॉक के ऊपर, जहाँ पे भी अच्छा लगे, अच्छा बुरा कोई भी, तो ये दोनों सेशन आपको शेयर हो जाएंगे। कल भी हमारी क्लास होगी प्रोडक्ट हंटिंग की, आप लोगों ने ज्वाइन करनी है। आज कोशिश करें जो जितने भी प्रोडक्ट आप लोगों से लिस्ट हो सकते हैं उन प्रोडक्ट को आप अपने दराज के स्टोर के ऊपर लिस्ट करें अस्सलाम सर। वालेकुम सर। जी बताएं। हेलो। जी हेलो, सर। अस्सलाम वालेकुम। जी सर बताएं। हेलो सर, हेलो हेलो सर, ये जी जी सर बताएं। लिस्टिंग कहाँ से करेंगे, कौन सी वेबसाइट से? सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सर बताएं। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे 2 अकाउंट हैं, लेकिन दोनों अकाउंट में 2 में से एक अकाउंट का मैंने बैंक की डिटेल्स जो है वो चेंज करनी है, क्या वो हो सकती है? बिल्कुल सर चेंज हो सकती है अगर आपकी सेम आईडी कार्ड पे डिटेल्स हैं। आईडी कार्ड तो सेम है, लेकिन जो बैंक अकाउंट मैंने दिया है वो मेरी कंपनी के नाम पर था, अब वो कंपनी ख़त्म हो चुकी है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि अपने पर्सनल अकाउंट यूनियन में में नहीं मिल लेना। दोनों अकाउंट का जो है सेम बैंक अकाउंट नंबर हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है। अच्छा, तो ऐसा हो नवाज सकता है कि वो मतलब पढ़ेंगे मैं अपना जैज़ कैश या इजी पैसा का अकाउंट दे दूं? बिल्कुल भाई सर ये दे पे ये सकते हैं, मैंने चेंज बताया आपको। जायज का इजी पैसा नहीं, दोनों पे जिसका दे चेंज दें, करना है। चेंज कर दें, जायज का इजी पैसा लगा दें, कोई मसला नहीं। ओके, फिर चलो जायज का ठीक इजी सर, पैसा भी थैंक तो यू। आप ही के नाम है ना यार, एक बंदे एक आईडी कार्ड पे एक अकाउंट बनता है, चाहे उसके जितने मर्जी बैंक अकाउंट्स हो। नहीं, हेलो, मेरा एक अस्सलाम वालेकुम सर। अकाउंट जो है वो मेरी कंपनी के नाम पर बना सर हुआ है कंपनी को और छोड़ें, एक। जो भी निज़ाम है आप नहीं बना सकते। आपके एक आईडी कार्ड के ऊपर, जो आईडी कार्ड के ऊपर नेम यूज हो गया उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं लगेगा। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम जी सर बताएं। सर, ये जो अक्सर दराज पे लोग टॉपअप सेल कर रहे होते हैं, जिस तरह पबजी फ्री फायर में डायमंड टॉपअप होता है, ये सर किस तरह वो सर्विस सर ये डिजिटल प्रोवाइड हो अकाउंट्स के ऊपर जाती बनता है, अगर आपने डिजिटल अकाउंट बनाना हो तो मुझसे रब्ता कर लेंगे, मैं आपको बंदा दे दूंगा, वो आपको डिजिटल अकाउंट को बता देगा। है? ठीक है, शुक्रिया सर। सर फेक रिव्यूज का अस्सलाम क्या सीन है? वालेकुम। सर रिव्यूज फेक जो होते हैं इसका भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे कर रहे हैं। जैसे सेशन हमारा एंड हेलो, होगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फेक रिव्यूज का बताया जाएगा। हेलो, जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये ड्रॉप शिपिंग के केस में हमारे फील्ड डिलीवरीज और रिटर्न्स, मैम ये जो भी कैसे फेल हैंडल डिलीवरी होंगे? होगा उसकी पेमेंट आपको रिटर्न की जाएगी, और जो भी रिटर्न होगा उसके पैसे भी रिटर्न किए जाएंगे। अच्छा, तो हम शिपिंग लेबर शेयर करेंगे, कैसे पता लगेगा कि ये जो है हम फेक रिव्यू के हवाले से कोई ऑर्डर भेजना चाह रहे हैं या मैम आप रियल वो तो ऑर्डर है? आपको पता होगा ना कि ये फेक रिव्यूज है, किस चीज का ऑर्डर आया है। तो ड्रॉप शिपिंग के केस में तो हमारी डिस्पैच वहां से हो रही है ना, आपके पास आपकी मैम तरफ देखें, से जो हो ऑर्डर रही है। आया है आपने हमें बताया है वही चीज डिस्पैच हो रही है ना, हम कोई और चीज क्यों करेंगे। फेक रिव्यूज हेलो। में ओरिजिनल प्रोडक्ट जाती है। फेक रिव्यूज में फेक चीज ही जाती है, जब नाम ही फेक चीज का है तो फेक ही जाएगी ना, ओरिजिनल क्यों जाएगी। अच्छा, उसमें हम पेमेंट कैसे करेंगे? मैम उसमें वो फेक रिव्यू सीखेंगे तो फिर है ना, अभी आप अभी से फेक रिव्यूज में चले जाएंगे तो कैसे वो करेंगे वर्क दराज पे। अभी थोड़ा सा वेट करें, फेक रिव्यूज का भी बताया जाएगा आपको। सर ऑर्गेनिक रिव्यूज का ठीक भी है। हेलो तरीका सर। बताया जाएगा आपको, फेक रिव्यूज का भी बताया जाएगा। अलैक्म। जी सर बताएं। सर मैंने आपको लॉगिन सेंड किया है, उस पे आप अपने शहर का वो लगा दें एड्रेस। सर मैं चेक कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ सर, ठीक है। अच्छा यहाँ तक सर हमारा सेशन क्लियर है। ये दोनों वीडियोस आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, आप लोगों ने सर फीडबैक लाजमी देना है। और सेकंड चीज, आप लोगों ने लिस्टिंग कंप्लीट कर लेनी है कल, क्योंकि कल हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का सेशन होगा इंशाल्लाह ताला। और जो बच्चे फीडबैक दे रहे हैं इंशाल्लाह ताला जैसे हमारा सेशन एंड होगा
इन सबको 10 रिव्यूज में गिफ्ट करूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ग्रो होने में हेल्प हो सके। ठीक है, बाकी सेशन हमारा यहाँ तक एंड है। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पर्सनल रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला जो भी होगा मिल के करेंगे सर। ठीक है, अल्लाह पाक आप सबको मजीद कामयाबियां दे। बहुत शुक्रिया।